अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुछ नया चेंज मैं करने वाला हूं इस गर्मियों के दिनों में अपने गार्डन पर। मतलब आने वाली गर्मियों में 2019 की गर्मियों में ये मेरा गार्डन बनने वाला है, वेजिटेबल गार्डन। हम गर्मी के दिनों की सब्जियां उगाएंगे और सब्जियां उगाने के लिए आपको मालूम है शेडी एरिया काम नहीं देता। फुल धूप चाहिए होती है, ओपन क्लाइमेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये जो हुड है इसको उतारना पड़ेगा। दिसंबर की आज 9 तारीख हो चुकी है और अब मैं इसको आज संडे है तो क्यों ना आज संडे को बना दिया जाए मंडे। मंडे का मतलब वर्किंग डे। तो आज संडे है तो संडे वाले दिन मेरा वर्किंग डे ये बन रहा है। इस मुश्किल काम को आज मैं करने वाला हूँ और पूरा ऊपर से इसको ओपन कर दूंगा। मतलब ये बांस जो लगे हुए हैं ये तो रहेगा ही, फ्रेम तो रहेगा ही, लेकिन उसके ऊपर ग्रीन नेट है, पैराशूट है और प्लास्टिक है। इन तीनों चीज़ों को मैं रिमूव करने वाला हूँ और डायरेक्ट सूरज की धूप मेरे गार्डन पर आ पाएगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको धूप बिल्कुल पसंद नहीं होती, मतलब शेडी एरिया में वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार मेरा फुली प्लान चेंज हो गया है और गर्मी के दिनों की सब्जियां उगाने के लिए मैं तैयार होने वाला हूं। गर्मी के दिनों में सब्जियों के ऊपर मेरी कोई खास वीडियोस नहीं हैं, बल्कि ना होने के बराबर। विंटर सीजन की सब्जियों के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन गर्मी वालों पर नहीं, जैसे कि करेला, घिया, लौकी, टिंडे और फलों में खरबूजा, तरबूज, इस टाइप की कोई भी मेरी वीडियो मौजूद नहीं है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये सब करना काफ़ी मुश्किल होता है फुल धूप में। तो चलो 2019 की गर्मियों का सीज़न इसी काम पर लगाते हैं हम। और रही बात मेरे ऐसे पौधों की जिनको शेडी एरिया पसंद है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसे ही पौधे हैं जो शेडी एरिया में ही ग्रोथ करते हैं, तो उनके लिए सोचा जाएगा क्या किया जाए। मैं भी उनको मैं शिफ्ट कर दूं नर्सरी पर, वहाँ पर ये रहेंगे और जैसे ही वहाँ पर ये रहेंगे वहाँ पर शेडी एरिया भी बना रहता है और ज़मीन काफ़ी ठंडक देती रहती है पौधों को। और रूफ टॉप के ऊपर, छत के ऊपर ये करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठंडक नहीं दे पाते हम पौधों को गर्मी के दिनों में, क्योंकि फर्श भी गर्म होता है, ऊपर से दीवारें भी गर्म होती है, हवा भी गर्म होती है, तो ठंडक तो हम दे ही नहीं पाते। तो आप भी ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए और आप भी ऐसा करना शुरू कर दें, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी के दिनों में हम उगाने वाले हैं गर्मियों वाली सब्जियाँ। लीजिए जनाब, ये पूरा ऊपर वाला मैंने सब कुछ ही सामान इसका उतार दिया है और ये हमारी रंगून क्रीपर बेल है। अभी इसको अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी खुशबू भी है। ये ऊपर वाले एरिया उस छत के ऊपर ग्रोथ कर रही थी, क्योंकि शेडी एरिया यहाँ बन चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चढ़ नहीं पा रही थी। अब धूप मिलेगी डायरेक्ट इसको हर तरफ से, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अंगूर की बेल भी इसी तरह मेरे पूरे शेड के ऊपर, मतलब ये जो बांस लगे हुए हैं, इनको कवर करती जाएगी। और गर्मी के दिनों में शेडी एरिया भी हमें ये प्रोवाइड करेगी। जब हमें ज़रूरत होगी थोड़े से इसकी पत्ते और टहनियाँ काट दिया करेंगे, ताकि नीचे डायरेक्ट धूप आ पाए। तो गर्मी का प्लान मेरा पहले से ही तैयार हो चुका है, आपको प्रूफ भी मिल चुका होगा। सारा कुछ मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया और डायरेक्ट धूप नीचे आ रही है। और बहुत सारे मेरे पौधे ऐसे हैं जिनको धूप पसंद ही नहीं है, लेकिन अब तो विंटर की धूप है, दिसंबर का महीना है और रातें काफ़ी ठंडी है और दिन के टाइम भी धूप में वो हीट और तपश नहीं है। अब जो फूल देने वाले पौधे हैं, जैसे कि गुले दाऊदी, ये देख सकते हैं, इसको अभी तक कोई भी बडिंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इस एरिया में कंप्लीट शेडी एरिया था, जिस वजह से फूल नहीं बन पाए। और इस एरिया में थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी रोशनी दूसरी साइड से ग्रीन नेट से फिल्टर होकर आ जाती थी, जिसकी वजह से इसको फ्लावरिंग हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो फूलों वाले पौधे हैं वो भी जल्दी ही फूलों पर आ जाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट धूप इनके ऊपर पड़ रही है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा मैं जो बातें कर रहा हूँ वो कर भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बातें करना आसान होता है और काम करना बहुत मुश्किल। एनीवे, इस वीडियो के अंदर यही था कि गर्मी के दिनों के लिए ये मैं तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी करना शुरू कर दें। डायरेक्ट धूप मिलेगी सब्जी वाले पौधों को, तभी उनकी फ्रूटिंग होगी। अभी बहुत सारा मेरा काम करना बाकी है, पेंडिंग पर है, काफ़ी गंद मचा दिया है मैंने, तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस एरिया में अब फुल डे के लिए धूप आएगी, सुबह के टाइम का सूरज और शाम के टाइम तक यहाँ पर डायरेक्ट धूप रहा करेगी मेरे पॉली हाउस पर। पॉली हाउस पर ज़्यादा देर के लिए धूप रहने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर पानी का मॉइस्चर होता है, तो नमी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। जैसे ही ज़्यादा नमी इंक्रीज़ होने लगे तो आप 5 मिनट के लिए ये वाला जो शॉपर है इसको उठा दें, ताकि हवा की वेंटिलेशन हो जाए और जितनी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद आप दोबारा से इसको बंद कर सकते हैं। हर वक्त बंद करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपने जो कलमें लगाई हैं या बीज लगाए हुए हैं वो गल जाएंगे, क्योंकि वहाँ हवा तो पहुँच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है।